नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रधानमंत्री मोदी को ओपन चैलेंज किया है। आज इसी चैलेंज पर चर्चा करेंगे हम। आखिर वो चुनौती क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर रही है, उनका भाजपाकरण कर रही है? भाजपाकरण, भगवाकरण नहीं, भाजपाकरण कर रही है। एक के बाद एक अयोध्या, काशी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और फिर ट्रस्ट के हवाले हो गया। एक के बाद एक हिंदू धार्मिक स्थानों पर क्या भाजपा एक प्लान के तहत कब्जा करती जा रही है? ये सवाल तब और मजबूती से खड़ा हो गया जब काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ भाजपा और भाजपा सरकार की वक्र दृष्टि पड़ी। अब बाकी बिहारी मंदिर के लिए भी ट्रस्ट का निर्माण होगा, 18 लोग रहेंगे और सरकार इसको चलाएगी। कुछ संतों ने तो इसका बड़ा विरोध किया है, खुल करके मुखर विरोध किया है। एक संत ने खून से चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ को कि ये मत करिए महाराज, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। भाजपा की सरकार और अहंकार, इन दोनों में बड़ा कौन है समझ में नहीं आता। अब शंकराचार्य जी ने मोदी जी को खुलेआम बिल्कुल स्पष्ट चुनौती दी है कि भाई जब सबको ट्रस्ट में ही डाल रहे हो तो गोरक्षपीठ को भी डाल दो, एक ट्रस्ट बना दो उसके लिए, उसको भी सरकारी नियंत्रण में कर दो। अब तक जवाब नहीं आया। शंकराचार्य हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के शीर्षस्थ पद पर विराजमान व्यक्ति हैं। अगर तमाम जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वैसे ही हम सनातन को देखें तो सनातन में शंकराचार्य से ऊपर कोई पदवी है नहीं। 4 शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने बनाए थे और वही हमारे दिशा निर्देशक हैं, वही है। ये सवाल बड़ा गंभीर है सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और मंदिरों के लिए, क्योंकि इसी में तो भाजपा की जान बसती है और भाजपा की दुकान में यही इकलौता प्रोडक्ट भी है। शंकराचार्य जी के साथ बड़े करीब से जुड़े हुए शंकराचार्य जी के अनन्य भक्तों में से हैं खुराना साहब। जरा उनको हम जोड़ते हैं इस चर्चा में, ले आइए कंट्रोल रूम। जितेंद्र खुराना नचिकेता, हिंदू मैनिफेस्टो, स्वागत है आपका। हिंदू मैनिफेस्टो के संयोजक भी हैं, सब कुछ कहा जाए, थिंक टैंक भी हैं, और शंकराचार्य ज्योतिष पीठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के परम और अनन्य शिष्य हैं। सीधा सवाल खुराना साहब मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य जी को मैं सुनवा देता हूं, देश के लोग सुन लें। सुनवाइए जरा। बंधुओं, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ पूरे देश में जो सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं वो मुहिम चलाए हुए हैं कि जिन जिन मंदिरों और धर्म स्थानों का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है उनको वापस लिया जाए और सनातन धर्म बोर्ड बना करके धर्माचार्यों के द्वारा उसका संचालन किया जाए। और इस मुहिम को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, उनके वृंदावन में एक ऐसा मंदिर जो परंपरा से सेवायतों पुजारियों के हाथ में था, उसको सरकार दिन दहाड़े ट्रस्ट बना करके अधिग्रहित कर ले रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जब आपके मंदिर आज भी सरकार के द्वारा ट्रस्ट बना करके अधिग्रहित कर लिए जाएंगे और सरकारी लोगों को वहां पर बैठा दिया जाएगा, तो वहां क्या आप धर्म की व्यवस्था भविष्य में देख पाएंगे? हमें तो बड़ा आश्चर्य है। इसका मतलब है कि बातें अलग तरह की कही जा रही हैं और व्यवहार अलग तरह का हो रहा है। और अगर
सब लोग अधिग्रहण के लिए ही तत्पर हैं। तो हमारा ये कहना है कि अयोध्या से बहुत दूर गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुर का नहीं है, वहां भी ट्रस्ट बने और वो भी सरकार के अंदर में आ जाए। तब मुख्यमंत्री जी को कैसा लगेगा? अगर ये मांग उठ जाए, और मांग क्यों, जब आप वृंदावन बिहारी लाल जी के लिए आप ट्रस्ट बनवा करके और वहाँ के सेवायतों महंतों को आप अलग करना चाहते हैं, तो आपका भी उसी के साथ ट्रस्ट बना दीजिए, दोनों एक साथ मर्ज हो जाएं, और आपके मंदिर के खाते में जो रुपया है वो भी दे दीजिए, उससे सार्वजनिक स्थान बन जाएं जनता की सुविधा के। क्या ये विचारणीय होगा? विचार करिए। नारायण। बहुत गंभीर विषय विचार करने के लिए शंकराचार्य जी ने दे दिया है पुराना सा। ये क्या चल रहा है? इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, क्या मोदी जी मंदिरों का भाजपाकरण कर रहे हैं? आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जो परिचय दिया इस घटना का, इस सब जो बांके बिहारी मंदिर का जो भी अधिग्रहण हो रहा है और उससे संबंधित बातें आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और अभी आपने मुझसे जो प्रश्न किया, देखिए हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के एचआरसी डिपार्टमेंट हैं और वो उनके पास राज्य सरकार उनको बनाती है और उनके पास अधिकार है कि वो किसी भी मंदिर को अधिग्रहण कर ले। अब बांके बिहारी मंदिर के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम ये बात करें कि ये जो सरकारें, राज्य सरकारें, विशेषकर दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े-बड़े मंदिर और अच्छे मंदिर भी और कुछ छोटे मंदिर भी। छोटे मंदिर का भी मतलब है कि उनके खातों में 400-500 करोड़ रुपया सरकार उनका अधिग्रहण करती है। बड़ी बात ये है कि सरकार उन्हीं मंदिरों का अधिग्रहण क्यों करती है जिनके बैंक खाते में पैसा है। सरकार उन मंदिरों पे ध्यान नहीं देती जिनकी दुर्दशा हो रही है। सरकार उन मंदिरों पे ध्यान नहीं देती जो जीर्णावस्था में है। सरकार उन मंदिरों पे ध्यान नहीं देती जो 500 साल हो चुके हैं लेकिन जीर्णावस्था में है। सरकार उन मंदिरों पे भी ध्यान नहीं देती जिन पे आर्किटेक्चर जो कहते हैं, शिल्प कला अत्यंत उत्कृष्ट है, लेकिन वहां पर बहुत बुरी स्थिति है, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। सरकार को अर्थात मंदिर से कोई संबंध नहीं। एक बात तो स्पष्ट हो गई ना, सरकार को मंदिर से संबंध नहीं है, सरकार को उस मंदिर से संबंध है जहां पे धन है। तो सरकार का इंटरेस्ट किसमें है? हर सरकार धन से। इस देखिए एक बात स्पष्ट है कि हर सरकार का इंटरेस्ट, उसकी जो रुचि है धन में है, क्योंकि वो और किसी मंदिर का तो अधिग्रहण करती नहीं। और बहुत सी बड़ी बड़ी इसमें घटनाएं हैं कि सरकार जब मंदिरों का जब अधिग्रहण करती है, धन सरकारी खाते में भी ले आती है, उसमें से कितना धन वो वापस मंदिर पर खर्चती है। उस मंदिर का जो देवता है, जिन देवता का वो मंदिर है, उनके जो विकास के लिए, उनके दर्शन शास्त्र का और उनके जो जीवन का जो चरित्र है, उसका प्रचार प्रसार पर कितना धन खर्चती है। और वो हम पाएंगे कि बहुत ही नगण्य की स्थिति है। यानी कि सरकार उस देवता जो जिनके लिए, जिस भगवान के लिए, जिस अवतार के लिए या मंदिर बना हुआ है, वो सरकार उनका दर्शन शास्त्र भी नहीं करना प्रचार करना चाहती और सरकार सिर्फ धन पर ध्यान देना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बांके बिहारी मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा था, ये कई वर्षों से इस पे चल रहा था, बहुत इस पे आंदोलन भी चल रहे थे, वहां पे विरोध प्रदर्शन भी चल रहे थे और अलग अलग जो है वो कोर्ट्स में भी गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो रास्ता इस पे इसको निर्देश दिया और अब उन्होंने क्योंकि उनके पास सत्ता है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके उसका ट्रस्ट बना दिया, न्यास बना दिया, उसके नियम बना दिए। जैसे कि आपने बताया 18 उसमें वो होंगे और उसमें उन्होंने कुछ नियम भी बनाए हैं कि ये परंपराओं के होंगे, ये पीठाधीश्वर होंगे और ऐसे ऐसे लोग होंगे। एक बात मैं आपकी यहाँ पे आपकी अनुमति से बताना चाहता हूँ कि आप को आगे भी ये बात, क्योंकि हम इस पे बात कर चुके हैं पहले, हम जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप और मैं हम जब चर्चा कर रहे थे उनसे बात कर चुके हैं कि मंदिरों का वास्तव में भाजपाकरण नहीं हो रहा, मंदिरों का संघीकरण हो रहा है। करेक्टली देखा जाए मंदिरों का संघीकरण हो रहा है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो उस ट्रस्ट में तो सारे जो संघ के ही लोग हैं।
आरएसएस के ही तो लोग हैं अधिकतर, और जो अगर कोई साधु संत है भी तो वो एक प्रकार से काम आरएसएस के लिए ही कर रहा है, इसमें तो कोई बात थोड़ी है। हाँ, ट्रस्ट के ट्रस्टी बनाने के लिए सभी नियमों का पालन हुआ है, लेकिन सरकार ने किन ट्रस्टियों को लिया है? अब आप जानते ही हैं, अगर चंपत राय तो वहां पे उनके जो है वो मेरे ख्याल से प्रचारक रहे हैं कई वर्षों से, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो और बाकी तो जो भी भगवाधारी हैं, वो भगवाधारी किस प्रकार के भगवाधारी हैं, जो ऊंचे शंकराचार्यों की अवहेलना करके वो मोहन भागवत जी और मोदी जी की प्रशंसा अधिक करते हैं, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ही तो भाजपाकरण कम हो रहा है, संघीकरण ज्यादा हो रहा है, एक बात। दूसरी चीज, बांके बिहारी ट्रस्ट का, देखिए मैं एक बात के लिए मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि बांके बिहारी मंदिर की जो स्थिति थी आसपास की, वो पिछले जब कई अभी वर्तमान स्थिति है, वो छोटी छोटी गलियां हैं, उसका देखो कुछ सौंदर्यकरण तो होना चाहिए। मैं आपको एक बात देखिए, हमें थोड़ी उदारता भी लानी पड़ेगी, लेकिन वहां के लोगों की भावना का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं वहां पर जब अभी 1 वर्ष पहले गया तो किनारे से नालियां बह रही हैं मलमूत्र की, और थोड़ा सा बारिश आ जाए तो वो सड़कों पे पैरों में आता है, वही पैर लेकर के हम मंदिर के अंदर जाते हैं लोग, वही पैर लेकर। और सुनिए, नीचे नाली का मलमूत्र बह रहा है, और छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पे तो, और वहां पर नीचे पैर, वहीं पे ऊपर खड़े होकर लोग कचौड़ी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। तो क्या शुद्धता रह गई, क्या पवित्रता रह गई? ऐसा तो अच्छी स्थिति नहीं है। अब देखिए वहां के लोगों को, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर पे जो तीर्थ यात्री आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, और जो भी मथुरा गया, वृंदावन गया, तो वो बांके बिहारी दर्शन अवश्य जाता है। तो अब उनका व्यापार भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरा हम इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन मेरा यहाँ पर ये मानना है कि सौंदर्यकरण होना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी जो वहां के लोगों के जो घर लिए जाएंगे, कम मूल्य पर ना लिए जाएं, उनकी मर्जी के बिना ना लिए जाएं। अगर 1 करोड़ का है तो उसका कुछ जो रोजगार का, व्यवसाय का नुकसान हो रहा है, वो भी उन्हें दिया जाए, नुकसान भी तो भरपाई हो ना। वो उसके बिना तो फिर अत्याचार होगा, जबरदस्ती तो सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये मेरा यहाँ पर ये मानना है कि ये नहीं होना चाहिए था। आसपास के लोगों को ध्यान में रखते हुए, और आसपास उस क्षेत्र के अंदर भी बहुत कुछ पुराने मंदिर है, कम से कम उनका भी संरक्षण हो, उन्हें तोड़ना दिया जाए। जैसा कि आरोप काशी कॉरिडोर बनाते समय लगा कि सब लोग, जो पूज्य शंकराचार्य जी ने भी कहा, और वो कि भाई पौराणिक मंदिर तोड़े गए, और विनायक देखिए, अभी तो वहां पर 56 विनायक थे, और वहां के लोगों का आरोप है कि पूरे विनायक भी अभी नहीं है, 1-2 विनायक जो है वहां पे नहीं है वहां पर। वो क्या है उनकी स्थिति, वो तो अब सरकार उसको पूरा करेगी, तो अब हम उसका भी स्वागत करेंगे। वापस इस पर आते हैं जो शंकराचार्य जी ने कहा। शंकराचार्य जी ने ये बात इसलिए कही है, चेताते हुए, कि एक और तुम सोशल मीडिया पर चारों तरफ देखते हैं कि जो भाजपा और आरएसएस के, जो विशेषकर आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, मंदिरों के अधिग्रहण को एक हिंदू विरोधी कृत्य बताते हुए, उसको कांग्रेस से जोड़ते हुए, और दक्षिण में जो दूसरे दलों की पार्टियां हैं उनसे जोड़ते हुए, उन्हें हिंदू विरोधी कृत्य कराते हुए सरकारी अधिकरण से मुक्त कराने के लिए आंदोलन करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं। ये सारे के सारे मानसिक गुलाम लोग, मानसिक रूप से प्रतंत्र हो चुके हैं, जिनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये सारे लोग अब जो सरकारीकरण होगा इसको ठीक ठहराएंगे। देखिए, एक ये इतिहास है कि दूसरे करें तो गलत है। मैं विषय से हटके एक बात कहूं, अगर आधार कार्ड कांग्रेस लाएगी तो गलत है, भाजपा लाएगी तो ठीक है। एफडीआई एफडीआई कांग्रेस लाएगी तो गलत है, भाजपा लाएगी तो ठीक है। जातिगत गणना अगर दूसरे सरकारें कहीं मांग करेंगी पार्टियां तो गलत है, भाजपा लाएगी तो बहुत अच्छा करेगी। तो ये मानसिक स्वतंत्रता जो है, देखो इसको ना धृतराष्ट्र, जो कौरव थे ना, कौरवों का देखना चाहिए कि धृतराष्ट्र हो चुकी है जो ये ना, इनका जो आंखें अंधी हुई पड़ी हैं कि दुर्योधन जो भी कोई करेगा वो ठीक माना जाएगा। और युधिष्ठिर जो धर्मराज है, युधिष्ठिर जो धर्मराज है, जो अपने भाइयों तक को गलत कहने का कहता है कि मेरे भ्राता ने गलत किया है ना, धर्म की, सत्य असत्य, धर्म अधर्म की दृष्टि से जो देखता है, गलत कहने की बात अपने अपने सगे संबंधी बिल्कुल निकटतम को की गलत कहने का जो हिम्मत रखता है, उसका जो उसमें पराक्रम है, वो
सत्यवादी है वो धर्म का पक्ष है, धर्म का रक्षक वही है। शंकराचार्य जी ने वही कार्य किया है। आज जो ये इतना सारा अब देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो भी ये सनातन बोर्ड की मांग करी, और मैं शुरू देखिए मैं उनसे मिला भी था 2-1.5 साल पहले, और ये जब सनातन बोर्ड की इन्होंने एक तो धर्म संसद दिल्ली में करी और एक कुंभ में करी, तो मैंने उनसे उनके जो निकट के सेवकों से बात करके उनसे मिलने का बड़ा प्रयास किया, और उन्होंने अकस्मात एक टाइम भी डिसाइड किया, तो मतलब समय से मैं बिल्कुल अकस्मात हुआ, तो मैं पहुंच नहीं सकता था उस समय तक, तो मेरी भेंट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं ये शुरू से जानता था कि ये सनातन बोर्ड का आंदोलन विफल होगा, ये विफल होना ही होना, क्योंकि वो जिस तरीके से चला रहे हैं, वो जिन साधु संतों को अपने मंच पे बुला करके सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, वो सारे के सारे तो भाजपा समर्थक हैं। अब वो सारे के सारे जो हैं, अगर भाजपा नहीं करेगी तो भी उन्होंने कुछ नहीं करना। वो तो उस धर्म संसद को तो आप देखें तो वो आंदोलन क्या होता है? आंदोलन सरकार के समर्थन में होता है या सरकार के विरोध में होता है या अपने विषय के लिए होता है? और अगर विषय पूरा ना हो तो सरकार के विरुद्ध जाने की कोई क्षमता है या नहीं है? तो वो जो भी साधु संत आए थे, देखो मैं ये भी कहूँ कि बहुत बड़ी संख्या में साधु संत, दुर्भाग्य है कि भाजपा कार्यकर्ता बन चुके हैं। मैं उनको खुद भी कहता हूँ, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई हमारे साधु संत है, वो ये ला रहा है, कोई कह रहा है हम पीओके लेंगे, और इन सबकी कोई अरे देखिए मैं नाम लेता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी ने 2014 से पहले ट्वीट किए थे, मोदी जी पीएम बने तो इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। आज तक हुआ? झूठा ट्वीट, झूठा, मतलब मोदी जी के प्रचारक बन के काम कर रहे थे वो, झूठा ट्वीट। इस ट्वीट के लिए, झूठे ट्वीट के लिए, इस झूठे ट्वीट के लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। सनातनियों से तो कम से कम माफी मांगनी ही चाहिए। सनातनियों के साथ उन्होंने छल किया है, पाप किया है, धोखा किया है। ये धोखा है। 30 रुपए का पेट्रोल, कोई 30 का नहीं, 30 रुपए का पेट्रोल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, ये ऐसे इतने सारे जो हैं, तो इसका मतलब इनकी अब बात क्या, इन पर प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करी। एक मैं ही आपने आप देखिए, एक मैं हूं या कोई और होगा जो कहने की हिम्मत रखता है, और देश के पटल पर मैं आज कहना चाहता हूं, देश के न्यूज चैनल मेरी 400 से अधिक डिबेट है, और अब मुझे बहुत कम लोग बुलाते हैं क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ। मैं कांग्रेस के विरोध में भी खूब बोलता हूँ। अब आज हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। कांग्रेस आज, अगर कांग्रेस बने, जो ट्वीट है, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया पूज्य शंकराचार्य जी का जो वीडियो, उन्होंने उनके कारण ही तो ये समस्या खड़ी हुई है, कांग्रेस के कारण। तो उनको खुद भी मानना चाहिए कांग्रेस की गलती है। तो कांग्रेस की भी गलती है ना, हर सरकार की गलती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की गलती है। तो आप लोग जो हैं, ये जो आप लोग से मतलब पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, ये शंकराचार्य जी के या और किसी साधु संत के वक्तव्यों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उस विषय के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है जिससे देश और हिंदू धर्म का लाभ हो। देश की बात तो है ये, मतलब हिंदू समाज का लाभ, कुछ कल्याण हो। अब विषय पर हम जो इस पर आए कि शंकराचार्य जी ने जो बात कही, अब देखिए, अब यहाँ पर बात उन्होंने ये योगी जी पर कही कि आप बांके बिहारी मंदिर को तो टेक ओवर कर रहे हैं। अब बड़ी बात ये देखिए, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई मंदिर बनता है, जब आरंभ होता है सैकड़ों वर्ष पहले, तो 10, 20, 50 लोग आते हैं। तो वहां क्या, वहां पे पुजारी परंपरा आरंभ होती है, अर्चक परंपरा आरंभ होती है। फिर क्या, धीरे 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 वहां उसकी मान्यता बढ़ती है, 100-50 साल 200 साल बीतते हैं, तो अर्चक परंपरा उस परंपरा को बिल्कुल शास्त्रीय परंपरा से निभाती हुई भक्तों के कल्याण करती है। अब 4-5 जितने भी साल हो गए हैं, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं बांके बिहारी को, अर्चक परंपरा के कारण उत्तर भारत में विशेषकर बांके बिहारी मंदिर अत्यंत लोकप्रिय। तो जब आज सारी अर्चक परंपरा ने इस कार्य कर दिया, तो आपने अर्चकों को बाहर कर दिया और खुद आगे बैठ गए। जब उसकी परंपरा के लिए कुछ करना था, तब आपने क्या किया? तो आप स्वाभाविक रूप से है कि क्या यह अर्चक परंपरा का अपमान है या नहीं है? क्या यह अर्चक परंपरा के साथ गलत हुआ या नहीं है? अब आपकी अपनी अर्चक परंपरा में आप उसको क्यों नहीं लागू करते? ये उन्होंने एक धर्म गुरु होते, अगर योगी जी इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए उन्होंने एक, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि वो योगी जी के विरुद्ध बोलते हैं हमेशा। उन्होंने कहा आप गाय को उत्तर प्रदेश में राष्ट्र माता, राज्य माता का दर्जा दीजिए, हम आपके नौकर बन जाएंगे। ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने योगी जी को बोला। अब आप बताइए, यानी कि वो उनकी प्रशंसा करने के लिए भी तैयार है अच्छे कार्य के लिए। ऐसा नहीं है कि वो उनके विरोधी हैं हर बात पर, वो धर्म के पक्षी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप अपना गोरक्षपीठ भी
कर लीजिए ना सरकारी अधिकरण। तो दूसरों के मंदिरों का तो अधिकरण सरकारी हो जाए, तो मैं यहाँ पे महंत आदित्यनाथ जी को कहूंगा कि आप धर्म गुरु हैं, आप भगवाधारी हैं, देश की जनता विशेषकर हिंदू आपसे कुछ अपेक्षा करता है। आप हिंदू धर्म से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, हिंदू मंदिर से संबंधित कार्य करते हैं। मेरा यहाँ पर उनसे आपके माध्यम से एक निवेदन है, क्योंकि वो धर्म गुरु है तो मैं निवेदन ही करूंगा, भले मैं उनके कुछ कार्य से सहमत नहीं भी हूं, तब भी मैं निवेदन करूंगा। तो ये कि आप धार्मिक कार्य करने से पहले चारों शंकराचार्यों में से कम एक पूज्य शंकराचार्य जी की अनुमति लें, उनसे मार्गदर्शन लें, क्योंकि चारों शंकराचार्य वास्तव में एक ही है। आदि शंकराचार्य जी ने जो परंपरा बनाई, उन्होंने कहा चारों एक ही है और चारों पर मैं ही विराजमान हूं, सदा ये माना जाए। तो कम से कम जो जिनसे भी अच्छा लगे उन्हें, जिनसे भी अच्छा लगे हाँ, उन्हें, क्योंकि बिल्कुल देखिए ठीक बात है। अब हाँ, जो कि श्रृंगेरी नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि अभी जिनसे भी, श्रृंगेरी नहीं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी से जिनसे मन करे उनसे आप पूछ लो। हाँ, हाँ, अभी देखिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने अभी कुछ महीने पहले जो गए तो उन्होंने योगी जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। मेरे ख्याल से वो ये घटना शायद अयोध्या की है, जो जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो उन्होंने योगी जी की बड़ी प्रशंसा करी। तो अगर उनकी आत्मीयता है और योगी जी पूरी शंकराचार्य पूज्य निशिलानंद सरस्वती जी के भी दर्शन करते हैं जा करके, और कुंभ में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो पूज्य द्वारका शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी के भी दर्शन करके आए, तो आप उनके किसी भी उनसे परामर्श लीजिए और उसके बाद करिए, कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि तब आपके पास सर्टिफिकेट है शंकराचार्य जी का कि देखो उनसे मैंने परामर्श लेकर के ये कार्य किया है। तो मैं अभी आपने एक ही प्रश्न पूछा, मैंने बड़ा थोड़ा सा विस्तृत लंबा समय नहीं, एक लेकर ही के उत्तर प्रश्न दिया में है। जवाब सारा आ अब गया। आप एक ही प्रश्न में सारा जवाब आ गया। मैं हाँ बस मैं आखिर में इतना कहूं कि जो बांके बिहारी लाल का ये मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, ये स्वामी हरिदास जी का, उनके वंशजों का निजी मंदिर था। ये निजी मंदिर बताइए, था। अगर ये इसको ये ट्रस्ट क्षमा चाहता हूं बनाकर, मैं, ये जानकारी हुँ, मेरे पास नहीं थी। हुँ, तो ये स्वामी हरिदास जी का, हरिदास हाँ, जी महाराज का, उनका निजी था। वो जो उनके वंशज हैं, वही इस मंदिर को संचालित कर रहे थे। अब इसको आप ट्रस्ट में उनका एक बात मैं हरिदास जी का मंदिर आप ले लोगे, तो फिर गोरखनाथ जी का भी मंदिर दे दो ना ट्रस्ट में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल, मैं तो समता की बात कर रहा हूँ। चित्रांशी हाँ, जी, चित्रांशी जी, मंदिर एक संत का नहीं होता, मंदिर तो भगवान का ही होता है। संत उनके हाँ, सेवक और हैं, इतनी बात भी मानता हूँ कि उन्होंने किया। लेकिन हाँ, लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यहाँ पर पूज्य शंकराचार्यों के समक्ष बैठ करके उनके वंशजों को भी बुला करके एक आम सहमति, एक परामर्श करके एक निर्णय लिया जाता, तो कदाचित वो भी एक सम्मानित महसूस करते, अनुभव करते। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक मुझे ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अभी कुछ वर्ष पहले का ही है, कि मंदिर और मंदिर की प्रॉपर्टी और जो सारा धन है उसके जो स्वामी है वो मंदिर के देवता हैं। हुँ, 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 तो हुँ, अब आप ये बताइए कि अब मंदिर की देवता की अनुमति है ट्रस्ट बनाने की, हुँ, मंदिर के देवता की अनुमति है, आप मंदिर के पैसा मंदिर का देवता का है कि आप वो पैसा कहाँ लगाएंगे, आप उस पैसे के लिए आप उस मंदिर के मान लीजिए आप वहां पर कोई सड़क बनवाएं, एक बात करें आप, हुँ, और वो सड़क वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की या जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है मान लीजिए, तो वो पैसा हुँ, तो आपने ऐसा अभी हुआ नहीं है, पर इस बांके बिहारी के मंदिर के रिगार्डिंग तो वो पैसा तो आपने उस देवता का पैसा आपने सरकारी खर्च में लगा दिया, और जहाँ पे सरकार का खर्च होना चाहिए था, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा हुँ, कि अभी तो जो ये हो चुका है ये विषय आगे भी चलेगा। टेम्पल कंट्रोल जो है सरकारी नियंत्रण को छोटा विषय नहीं है। वो दुर्भाग्य से मैं आज ये एक बात, अपना ये कष्ट सभी का कष्ट है कि एक भी सांसद राज्यसभा या लोकसभा में नहीं है जो इस विषय को उचित रूप से उठाए मंदिरों के कल्याण के लिए। अपने पार्टी के कल्याण के लिए तो सारे उठा रहे हैं, ये तो विषय हर 3 महीने में उठता है। और मैं यहाँ पर एक संगठन की भूमिका पर और प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, जहां पर अभी आपका ध्यान नहीं गया चित्रांशी जी, हुँ, वो है विश्व हिंदू परिषद। हाँ, हुँ, देखिए
वो ये आरएसएस इन सबका मदर संगठन, मदरशिप है उनका, हाँ है ना, मातृ संगठन जो है। और ये मेरे पास प्रमाण है इसके, आरएसएस के प्रमाण है कि उनके पके वो कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद संघ प्रेरित संगठन है। ये मेरे नहीं पास नहीं, इसके प्रमाण, औपचारिक प्रमाण संघ है। कल का को कोई पूछे, प्रमाण की बात नहीं, संघ का अनुसांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, बहुत बार ये लोग पलट जाते हैं अपनी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। बहुत सारे लोग पलट जाते, इनकी आदत है, मैं जानता हूं ना आपको, मैं कई विषय पर हट जाएगा, नई बात शुरू हो जाएगी, आदत है। कभी ये ऐसा भी स्थिति है कि कभी कह देंगे कि इनके लोगों ने 5 जन ने, जिसको आरएसएस का मुखपत्र माना जाता था, कोई एक विवाद हुआ तो इन्होंने कहा 5 जन ने तो आरएसएस का, इनके एक व्यक्ति ने कि आरएसएस का मुखपत्र नहीं है। आपको मैं वो न्यूज भी भेज दूंगा, ये अभी 2-3 साल पुरानी बात है। तो वो अभी विश्व हिंदू परिषद, देखिए आरएसएस को जब हिंदू संतों से और हिंदू विषयों से और जो हिंदुत्व की राजनीति से प्रभावित जो हिंदू समाज है उसको जब हैंडल करना होता है तो विश्व हिंदू परिषद को आगे किया जाता है। किस सेगमेंट को किससे बात करनी है, तो साधु संतों को हैंडल करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का काम है। काशी कॉरिडोर जब बन रहा था तो पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य जी तब वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने दंडी सन्यासी के रूप में खूब विरोध किया। और साधु संत क्यों नहीं आए वापस उस विरोध में? वहां पर मैंने तो सारी फोटोग्राफ्स है मेरे पास, कौन से मंदिरों की क्या स्थिति मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो वैष्णवाचार्य क्या कर रहे थे, अखाड़े 13 हमारे क्या कर रहे थे, बताइए। आप सोचने वाली बात है ना। तो अच्छा, जहां जो अगर कहीं पर किसी दूसरी सरकार के राज्य में, जहां पर दूसरे बीजेपी से अलग सरकार हो, वहां मंदिर की छोटी सी ईंट गिर जाए तो ये आंदोलन खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अभी दिल्ली में जब केजरीवाल जी थे तो भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ा जा रहा था, खड़े बड़े बड़े इन्होंने आंदोलन खड़े कर दिए। चांदनी चौक में हो रहा था, बड़े सैकड़ों हिंदू युवा इन्होंने हजारों खड़े कर दिए। तो काशी कॉरिडोर में जब तोड़े जा रहे थे तब विश्व हिंदू परिषद कहाँ था? ये बेसिकली समझ गया, पूरा का तो पूरा यानी ये संघ भाजपा का और विश्व हिंदू परिषद का एक ज्वाइंट सेलेक्टेड मिशन है, ज्वाइंट वेंचर। सेलेक्टेड सेलेक्टेड देखिए बात यह है, मैंने पूरी आकलन बना रखा है, पूरा मेरे पास एक लिस्ट है। और जो है लिस्ट है कि विश्व हिंदू परिषद सेलेक्टेड है, कहाँ उसको आंदोलन करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है ना। और साधु संत जो है, अब राम भद्राचार्य जी कहाँ थे जब ये बांके बिहारी कॉरिडोर जो है, वैष्णवाचार्य रामानंदाचार्य हैं, राम भद्राचार्य जी क्यों नहीं बोलते? वो उन्होंने खुद थोड़े अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के खिलाफ बहुत बोला, और उन्होंने कहा कि वो रामानंदाचार्य हैं, और स्वयं को उन्होंने शंकराचार्य जी के समक्ष खड़ा किया। और हमारे पास उनके बारे में एक दिन आएगा, आप उनके ऊपर पूरी डिटेल पे चर्चा करेंगे, राम भद्राचार्य जी के ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल मेरे पास भी है। और एक बार आप हनुमानगढ़ी जाएं, आपको शायद कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि आपको बड़े बड़े रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य जी के विरुद्ध भी मिले। आप जाएं, कदाचित मिले, मैंने प्रश्न चिन्ह छोड़ा। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि अब देवकी रंजन ठाकुर जी की भी, क्योंकि मैं आपके 5 मिनट में, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय ये है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है, ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके इनको समझना भी जरूरी है कि ये दोनों अलग कैसे हैं। और हिंदुत्व कैसे, तथाकथित हिंदुत्व है ही नहीं, वो कैसे हिंदू धर्म के लिए घातक होता जा रहा है, उसे खाने पर तुला है, उसे खत्म करने पर तुला है हिंदुत्व। हिंदुत्व अब सावरकर के मैं कोट करना चाहता हूं, जिनके ऊपर क्रेडिट जाता है हिंदुत्व को प्रचारित करने का, उनके बेटे, मैं वीडियो भेजूंगा आपको, उनके जो पौत्र हैं रंजीत सावरकर, उन्होंने उनकी डिबेट पर सावरकर पर चर्चाएं हुई, जब उनकी पुस्तक, अभी ये 2 साल पुरानी बात है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सावरकर के हिंदुत्व में धर्म है ही नहीं। सावरकर का हिंदुत्व तो राष्ट्रीयता के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर है, उसमें धर्म है ही नहीं। तो जब उसमें धर्म है ही नहीं तो हमें उस हिंदुत्व का करना क्या है? और इसी प्रेरणा के साथ
इसी प्रेरणा के साथ, ये सच बात, जिस हिंदुत्व में धर्म नहीं है तो वो हमें क्या करना है, उसको त्याग देना चाहिए। उस सियासत हमारे को उसमें वो हिंदुत्व हम चाहिए जिसमें विषयांतर हो धर्म जाएंगे, हो। उस अलग विषय पर एक अलग चर्चा करेंगे, विषयांतर हो जाएंगे। मुख्य मुद्दा था कि आज जैसे मंदिरों पर लगातार ट्रस्ट बना हाँ, करके उनका सरकारीकरण, और सरकारीकरण नहीं, आपने ठीक कहा कि संघीकरण जो आपका है कहना, ये संघीकरण, तमाम संत ये संघीकरण कह रहे हैं कि संघीकरण हो रहा है। शंकराचार्य जी की इस चुनौती को मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे क्या? क्या गोरक्षपीठ का भी सरकारीकरण कर देंगे, ट्रस्ट बना करके उसको भी, उसका भी ग्रहण करेंगे? यही सवाल हम छोड़ करके जा रहे हैं दर्शकों के सामने। हाँ, फाइनल कमेंट 30 सेकंड, जल्दी जल्दी फटा। फाइनल कमेंट ये है, देखिए कल को मान लीजिए उत्तर प्रदेश में महंत आदित्यनाथ जी सीएम ना रहे और भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो जाए और कोई दूसरी सरकार आए, अखिलेश यादव जी जो मुख्य विपक्ष हैं या कोई और पार्टी आ जाए और कल को वो अधिसूचना जारी कर दें गोरक्षपीठ सरकारी अधिकरण, तब क्या होगा? हम्म 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 हम्म। मैं तब भी तो ये प्रश्न आंदोलन करेंगे। छोड़ करके इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। बहुत 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 सही जगह पर तब क्या आपने होगा? छोड़ा। तब तो विश्व हिंदू परिषद ही आंदोलन करेगी। यही विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में उछल कूद मचाएंगे, इस डाल से उस डाल उछल कूद मचाएंगे। बस आज ये अधिग्रहण कर रहे हैं, बस लेकिन यही रास्ता अगर कल कोई प्रश्न और चिन्ह आप। अपनाता है, दर्शक बताएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। जितेंद्र खुराना नचिकेता साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पर चर्चा की। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।